अब आप तमामी हजरात के बीच मुफक्किर इस्लाम, गाज़ी मिल्लत, सदर मरकज़ी इदारे शरिया पटना हज़रत मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब, चेयरमैन बिहार अक़लियती कमीशन पटना, साबिक़ राज्यसभा सांसद, वो हमारे और आपके बीच आएंगे। आज का ये तालीमी तरबियती कन्वेंशन जिसमें हम आप हाजिर हैं, ये एक आम जलसा नहीं है और इसके करने का ये मकसद भी नहीं था। आज के इस कन्वेंशन का असल मकसद ये है कि जो बच्चे हमारे स्कूल में ज़ेरे तालीम हैं, जो पढ़ रहे हैं, बिलखुसूस उनके गार्जियन को आना था, उन्हीं के हिसाब से सीट का अरेंजमेंट और दीगर इंतज़ामात। मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की तरबियत करें कैसे, हम अपने बच्चों के कल को बेहतर बनाएं कैसे। जहां पर हमारे स्कूल के टीचर्स दिन रात प्लानिंग करते हैं और एक जुनून, एक जज्बे के तहत अपनी तैयारी करते हैं कि हम बच्चों के अंदर वो तमाम खूबियां कैसे पैदा कराएं जिससे हमारे बच्चे का कल बेहतर से बेहतर हो सके। आज वो जिस क्लास में हैं वो बेहतर कर रहे हैं, हमारे टीचर उस पर भी नजर रखते हैं। पहले वो जिस क्लास में थे उसका कंडीशन क्या है, ये उनकी नजर वहां भी रहती है। इस कन्वेंशन में आप सबको बुलाना, बिलखुसूस हम अपने मेहमान खुसूसी के साथ जो हम आपके सामने आए, ये सब माहिरीने तालीम हैं और मुल्कगीर सतह पर इनके दौरे होते रहते हैं। लिहाजा इनके कलमात से हमारी जिंदगी में इनकलाब आएगा, हमारी सोच में कुछ फर्क आएगा। इसलिए हम आप यहाँ पे हाजिर हैं। ये साल हमारे लिए बहुत खास इसलिए है कि हमारे स्कूल को आज 7 साल पूरे हो गए बाज़ाब्ता CBSE पैटर्न पे स्कूल को रन करते हुए। 2019 में 7 अप्रैल को इसी ग्राउंड में एक प्रोग्राम करके स्कूल को शुरू किया गया था और आज 6 अप्रैल 2026 है। लिहाजा 7 साल हमारे आज पूरे हुए। इस बीच में हमारे स्कूल के चेयरमैन मियां हुजूर हजरत मौलाना पीर सैयद मोहम्मद आमिर अशरफ कादरी रफाकती मुतवल्ली दरगाह शरीफ हजरत अमीन शरीयत, चेयरमैन हजरत अमीन शरीयत एजुकेशनल ट्रस्ट के हौसले को मैं सलाम करता हूं कि इख्ताब जानशीन हुजूर अमीन शरीयत मजमाउल बहरैन मंबअ फयूज़ बरक़ात अमीन तरीक़त आरिफ बिल्लाह आशिक़ रसूलुल्लाह सैयद पीर महमूद अहमद कादरी रफ़ाकती नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने 2018 में अपनी खानकाह शरीफ में एक नशिस्त बुलाई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर कमर साकिब साहब पटना और उनके अलावा कई स्कूल के माहिरीन हजरात मौजूद थे। हजरत की खानकाह शरीफ में ये मीटिंग थी कि एक ऐसा स्कूल हो जहां बच्चे क्लास 12वीं तक, इंटर तक आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम से उनकी तालीम भी हो जाए और बच्चों के अंदर
दीन की पूरी समझ भी पैदा हो जाए। अगर जरूरत पड़े तो बच्चा ऐसा हो कि वो मुसल्ले इमामत पर आकर वो अपनी जमात की इमामत भी कर सके, जरूरत पड़े तो वो नमाज जनाजा भी पढ़ा सके, जरूरत पड़े तो वो निकाह भी पढ़ा सके, खुद अपने घर को एक दीनी माहौल में ढाल सके, अपनी नस्ल को एक दीनी फिक्र अता कर सके। लिहाजा इस कैंपस को देखा गया तो वो जो माहिरीन तालीम थे सब ने कहा कि यहाँ शुरू किया जा सकता है। सरकार नूरुल औलिया ने ऐलानात के पंपलेट वो तैयार कर लिए थे, मगर अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि उनकी नजरों के सामने, बज़ाहिर नजरों के सामने ये प्यारा मंजर आए। 2018 की 26 मई की वो तारीख, जानशीने हुजूर नूरुल औलिया विसाल फरमा गए। उनके मजलिसे चहल्लुम में सरकार मियां हुजूर किबला ने हुक्म फरमाया कि अब्बा जान जहां पे बैठते थे उसके नीचे ये पंफलेट का मैटर है और इसको छपना था, ऐलान करना था। क्या हुआ? क्योंकि उस नशिस्त में मियां हुजूर खुद भी मौजूद थे, तो हमने कहा हाँ करना है। सरकार नूरुल औलिया ने फरमाया था कि सोच समझ के फैसला करना, ऐसा ना हो कि हमारी बदनामी हो जाए। तो 2019 में जब पहले सेशन का आगाज हुआ तो 7 बच्चों से स्कूल की शुरुआत हुई। साल खत्म होते होते हम 105 बच्चे पे पहुंच गए। मगर आलमी तबाही कोरोना ने जहां सबके हिम्मत को तोड़ा, वहां हम भी टूट गए। इस तरह से 2 साल तालीम और ताल्लुम का सिलसिला डिस्टर्ब रहा। मगर हमारे स्कूल के चेयरमैन के हिम्मतों को सलाम कि अपने स्कूल के असातिज़ा को आधी तनख्वाह वो कोरोना पीरियड में भी देते रहे। चोरी चुपके छुपा छुपा कर बच्चों के पढ़ाई के लिए कोरोना के आखिरी मोमेंट में सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक स्कूल के क्लासेस चलते रहे। इस तरह से जो बच्चे हमारे यहाँ क्लास प्ले में आए थे, आज वो बच्चियां हमारे यहाँ क्लास 7 में इस साल गई हैं। अगर उनके गार्जियन आज भी हम पर भरोसा करते हैं तो 3 साल के बाद हमारा वो सुनहरा मौका आएगा कि वो बच्चियों का क्लास 10 का एग्जाम फाइनल होगा। क्योंकि हमारे चेयरमैन या हमारे स्कूल के फाउंडर का मकसद स्कूल से पैसा कमाना नहीं था, बल्कि 16 बरस की उम्र में बच्चे मैट्रिक पास कर जाएं और 18 बरस की उम्र में बच्चे इंटर के एग्जाम को फाइनल कर लें, ताकि वो जिंदगी की जिस कामयाबी की बुलंदी पे जाना चाहते हो वो आसानी से जा सकते हैं। लिहाजा ये सफर बड़ा दर्द भरा रहा। बहुत सारी कमेंटों को सुनना पड़ा कि नहीं चल पाएगा स्कूल। किसी ने कहा 6 महीने में बंद हो जाएगा, किसी ने कहा साल भर में बंद हो जाएगा। जब हम लोगों के बीच जाते थे कि आप बच्चे दीजिए, तो लोग कहते थे क्या भरोसा, क्योंकि बच्चे को स्कूल में 1 साल के लिए नहीं, कम से कम 8-10 साल के लिए दिया जाता है। हमने अपने चेयरमैन सरकार मियां हुजूर किबला के सामने ये बातें रखी तो उन्होंने मना किया
कि अगर हौसले को तोड़ने वाली बात कहीं होती हो तो वहां मत जाया कीजिए। आज 7 साल पूरे हो गए। जो लोग हमसे कहते थे कि स्कूल 6 महीने में बंद हो जाएगा, आज वो हमसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं रखते। इस कन्वेंशन में हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके बच्चे क्लास 7 में अगर हमारे पास हैं तो जिंदगी अगर बाकी रही तो हम लोग एज पे काम करने का प्लान लेकर आए हैं कि 16 बरस की उम्र में उनको क्लास 10 का एग्जाम कराना है, और जब वो 18 बरस के हों तो उनको वो स्ट्रीम आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, तीनों स्ट्रीम में उनको हमें 12वीं क्लास 12 का एग्जाम कराना है, अच्छे नंबरात से उनको पास कराना है। अब वो बच्चे जहां जाना चाहें, वो डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, प्रोफेसर लेक्चरर बनना चाहें, उसमें अगर कुछ बच्चे ऐसे हो कि जिनके गार्जियन डॉक्टरी का खर्च नहीं उठा पाएंगे, तो सरकार नूरुल औलिया का ये ख्वाब था कि ऐसे बच्चे को हम खुद पढ़ाकर डॉक्टर बनाएंगे। अगर हमारे कुछ बच्चे ऐसे हुए कि जिनके गार्जियन 12वीं के बाद वो स्कूल उसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, तो हम उनके घर की कफालत को संभालेंगे और अपने कौम के ऐसे हीरे को पढ़ाकर अपने कौम के दरमियान एक